हेलो हाय। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जो शायद से पहला सबसे पहला वीडियो होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। टॉपिक है व्हाट इज मनी। पैसा क्या होता है, ठीक है। और इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेम मॉडल हम यूज़ करेंगे जो पहले भी यूज़ किया है सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो सिविल एक कंट्री में लोग हैं, ठीक है। लोग अगर लोगों को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो हर एक आदमी अपने लिए जो चाहिए वो करता रहेगा, और किसी को किसी से मतलब नहीं भी होगी, या कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ ग्रुप बना लेंगे और कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही मैच्योर होगा, राइट, तो उनको उनमें झगड़ा ना हो, राइट, उनमें कोई इनजस्टिस ना हो, तो कोई ना कोई लॉज की फॉर्मेशन करना चालू कर देंगे, लॉ वगैरह लगेगा। तो बेसिकली उनको एक कोई मैकेनिज्म लगेगा जो उनके एनर्जीज को चैनलाइज कर सके, है ना। तो चैनलाइज कर सके, तो ये ट्रेडिशनली देखा जाए तो किंग्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है, कोई बिजनेस लीडर बिजनेसमैन होता है, राइट, कोई रिलीजियस लीडर होता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा आदमी जो इनकी एनर्जीज को चैनलाइज करके उनको जो चाहिए या समाज को जो चाहिए वो काम कराए, ठीक है। तो समझो समाज को क्या चाहिए, खाना चाहिए थे, ठीक है। तो ये फार्मर का कोई लीडर होगा जो उसने इनको ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने गेहूँ बना दिया, ठीक है। गेहूँ बनाया, बहुत सारा गेहूँ बना दिया, ठीक है। या फिर दूसरे केस में हमने वेपन्स बना लिए, है ना। वेपन्स बना लिए, चाकू बना लिए, तलवार बना दिया, है ना, तलवार बना दी, राइट। तो मैंने मास प्रोडक्शन में तलवार बना दिया सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे खाना। तो अभी देखो दो सिनेरियो हो सकता है। अभी इन्होंने अभी इनके लिए क्या, राइट, इन्होंने तो मेहनत कर दी, तो इनको रिटर्न में एक रिवॉर्ड चाहिए। तो इन्होंने वर्क किया और उसके रिटर्न में उनको एक रिवॉर्ड देना चाहिए, तो ठीक है। तो रिवॉर्ड में तो या तो मैं इसी का एक छोटा पार्ट इनको दे दूँ, है ना, थोड़ा सा फूड दे दूँ, तो कुछ दिन ये चल जाएगा। तो फूड जो रिवॉर्ड है, जो रिवॉर्ड मिला, उसे हम मनी की तरह समझ सकते हैं। तो जो वर्क किया उसके बदले जो रिवॉर्ड मिला, तो वो रिवॉर्ड है मनी। तो पहले ज़माने में खाना ही मनी होता था। तो अगर तुम खाना दोगे तो खाने के बदले तुम्हें कुछ और मिल जाएगा, क्योंकि खाना तो सबकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मनी एट अ वेरी बेसिक लेवल इज़ अ रिवॉर्ड फॉर द वर्क दैट यू डू इन द इकोनॉमी, ठीक है। बट ऐसे हो सकता है कि ये लोग के पास फूड बहुत है, उनको नहीं चाहिए, उनके पास छोटी सी खेती ऑलरेडी है, राइट। तो उनको इस फूड का कोई ये गेहूं का ज़रूरत नहीं। अभी उनको समझो दूध चाहिए, राइट, उनको मिल्क चाहिए, उनको गेहूं नहीं चाहिए। तो अभी वो लोग सब काम नहीं करेंगे, वो लोग, क्योंकि उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा था वो उनको पास, उनको ज़रूरत नहीं है उस रिवॉर्ड की। तो क्या होता था कि अभी रिवॉर्ड, अभी किसी को क्लोथ्स चाहिए, राइट, किसी को राइस चाहिए, किसी को वेजिटेबल्स चाहिए। तो ये हमेशा प्रॉब्लम होता था कि मैं क्यों काम करूँ, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, जो रिवॉर्ड तुम दे रहे हो वो तो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी को तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं काम ही क्यों करूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सिविलाइजेशन ने फेस किया कि उनको जो काम करने से जो आउटपुट आ रहा है वही आउटपुट को अगर मैं उनको ऐसा दे दूँ तो वो उनको मनी एक्सेप्टेबल नहीं है। आ, तो एक ऐसा नीड आया कि भाई एक काम करते हैं, हम एक यूनिवर्सल मनी बनाते हैं, यूनिवर्सल रिवॉर्ड। यूनिवर्सल रिवॉर्ड क्या हो सकता है? पहले पहले ज़माने में
सी शेल्स यूज़ करते थे, शेल्स को यूज़ करते थे, या सॉल्ट को यूज़ करते थे कुछ जगह पे। धीरे धीरे सिल्वर कॉइन्स यूज़ होने लगे, या और गोल्ड कॉइन्स यूज़ होने लगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि तुम काम करो और तुमको रिवॉर्ड में मैं सी शेल्स दे दूंगा, और सी शेल्स यूज़ करके तुमको जो चाहिए तुम ले लो। तुम्हारे पास अगर राइस है और तुमको वेजिटेबल चाहिए तो सी शेल्स के बदले वेजिटेबल्स ले लो। तुम्हारे पास वेजिटेबल ऑलरेडी है, तुम्हें क्लोथ्स चाहिए तो सी शेल्स के बदले क्लोथ्स ले लो। तुम एक तरीके से रिवॉर्ड को ऐसा यूनिवर्सल बना दिया जिससे कोई भी चीज़ वो ट्रांजैक्ट कर पाए, राइट, ट्रांजैक्ट करके कोई भी चीज़ ले पाए, खरीद पाए। तो इस तरह से रिवॉर्ड इवॉल्व होते गया, है ना। तो पहले सी शेल्स, फिर थोड़ा सॉल्ट, फिर थोड़ा सिल्वर कॉइन्स, अभी गोल्ड कॉइन्स, और इसके बाद आजकल जो हम रिवॉर्ड के फॉर्म में लेते हैं वो है करेंसी, उसे करेंसी बोलते हैं। तो करेंसी बिकेम द फॉर्म ऑफ मनी, जो सोसाइटी या लोग वर्क के बदले रिवॉर्ड में एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, क्योंकि फिर ये करेंसी मिल गया तो उससे वो लोग ट्रेड कर सकें, है ना। तो दे कैन ट्रेड एनीथिंग दैट दे वांट विद द हेल्प ऑफ मनी, विद द हेल्प ऑफ दिस करेंसी। तो एक तो है ये कि मुझे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, और दूसरा है कि मैं स्टोर कर सकता हूँ क्या इसको, है ना। फूड ग्रेन्स को आप स्टोर कर सकते हो 3 महीने तक, बट गोल्ड कॉइन्स को आप सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो अगर गोल्ड कॉइन हो गया तो उसको तो सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो अभी आया करेंसी। तो अभी हम जो यूज़ करते हैं वो है करेंसी नोट्स प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये है हमारा फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ नथिंग बट अ रिवॉर्ड फॉर द वर्क दैट यू डू इन द इकोनॉमी, ठीक है, समझ में। तो ये है सिस्टम। तो अभी क्या हो गया, थोड़ा और इवोल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने पहले तो देखा कि फूड वाज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड या फिर मनी, उसके बाद में शेल्स हो गए, सी शेल्स, उसके बाद सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड कॉइन, और फाइनली हम आ गए करेंसी में, ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ करेंसी है। यूनिवर्सली आप इसको ट्रेड करके कुछ और चीज़ जो आपको चाहिए वो ले सकते हो। बट दूसरा एक रिक्वायरमेंट है मनी का, या जो है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि अगर हम इसको स्टोर करके रखें तो कितने समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो फूड को 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, शेल्स को सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, कॉइन्स को भी सालों साल रख सकते हो। तो करेंसी का ज़रूरत क्या पड़ा, सिल्वर और गोल्ड कॉइन ही चल जाता। बट लोगों को क्या हो गया कि ये भी सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ख़राब ही नहीं होगा, ठीक है, अगर ये ख़राब ही नहीं होगा तो लोगों ने एक बार एक जमा कर लिया, राइट। उन्होंने समझो 100 सिक्के जमा कर लिए, या 100 kg फूड जमा कर लिया, या 500 शेल्स जमा कर लिए, राइट। तो इनको खर्चा ही करने की क्या वो, मतलब लोग क्या करते थे कि मैं खर्चा ही ना करूं, क्यों ही खर्चा करूं, मेरे पास तो पैसे आ गए, मैं खर्चा ही नहीं करता हूं। तो लोग खर्चा करना छोड़ दिए। तो ग्रीडी नहीं, मतलब सेवर्स बहुत बन गए लोग, कि लोग कंजूस बन गए, कंजूस। क्योंकि जितना कंजूसी रखोगे उतना पैसा तुम अमीर बन जाओगे। सो कंजूसी करने से आप रिच बन सकते थे पहले। तो जब तक गोल्ड कॉइन का सिस्टम चलता था तो कंजूसी से लोग अमीर बनते थे। मैं कंजूस, मैं बहुत कम खाऊंगा, मैं कुछ खरीदूंगा ही नहीं, मैं सब बचा के रखूंगा, जितना हो सके उतना बचा के रखूंगा। तो रिच बनने का इजी फॉर्मूला था, कंजूसी कर लो तो आप रिच बन जाओगे। जितने वर्ष आप कंजूसी करोगे उतना ज़्यादा आप अमीर बन जाओगे। बट ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, राइट।
इससे क्या होगा, नौकरियां नहीं बनेंगी, किसी को काम नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा है वही पैसा रख लेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी चल नहीं पाएगी, राइट। बहुत ही नेगेटिव स्पाइरल में जाके ये फिर लोग चोरी चकारी पे उतर आएंगे कि मैं चोरी कर लेता हूँ, इसको मार डालता हूँ जो कंजूस है ना, उसके पैसे चोरी कर लेता हूँ। तो ये एक्चुअली उनके लिए भी अच्छा नहीं है जो कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आने लग गया। अभी इसका सोल्यूशन निकालना था, बट लोगों का बिहेवियर तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन आया करेंसी नोट्स, ठीक है। अभी सेम चीज़ देखो, करेंसी नोट्स, ठीक है, आप होल्ड करो, आप जमा करते जाओ, कंजूस बनो, और कंजूसी से भी आप इकोनॉमी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी है, ठीक है। 100 रुपये की वैल्यू साल दर साल कम होती जाएगी। तो बेसिकली आपका जो परचेसिंग पावर है वो सबसे हाईएस्ट होता है डे 1 पे, और सबसे लोवेस्ट होता है जैसे जैसे समझो 20 साल तक आपने 20 साल तक आपने बचा के रखा, तो इसका परचेसिंग पावर बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ हो जाएगा। तो एक इंसान जो कंजूस है वो पहले अमीर हो रहा होता था जब उसके पास गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन होता था, बट जब वो करेंसी में कंजूसी करेगा वो एक्चुअली पुअर बनता जाएगा, उसका परचेसिंग पावर लूज होता जाएगा। तो आज का जो सिस्टम है जिसमें हम करेंसी फॉलो करते हैं, उसमें अगर आप कंजूसी करोगे, पैसे को सिर्फ सेव करोगे, खर्ची नहीं करोगे, तो आप श्योर शॉट आपकी परचेसिंग पावर को कम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी ऐसा क्यों होता है, राइट। तो जब गोल्ड कॉइन और करेंसी में इतना क्या फ़र्क है, चलो वो समझते हैं, ठीक है। तो अभी गोल्ड कॉइन में क्या होता था, गोल्ड कॉइन में, राइट, उसको नेचर उसका लिमिट लगा देगा, है ना। कितना गोल्ड कॉइन है वो नेचर में जितना है उतना ही गोल्ड कॉइन निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। बट करेंसी के केस में क्योंकि ये प्रिंट कर सकते हैं और सिर्फ गवर्नमेंट प्रिंट कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट जितना चाहिए उतना प्रिंट कर सकता है, इन्फिनिटी तक, है ना। तो जो चीज़ इनफाइनाइटली प्रिंट की जा सकती है, राइट, उसका सप्लाई हमेशा बढ़ाया जा सकता है ना। तो जिसका भी सप्लाई बढ़ेगा, राइट, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, राइट, उसका सप्लाई क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ते जा रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा गिरते जाएगा। समझो 100 रुपये का नोट था पूरे इकोनॉमी में और आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। तो पर्सन ए के पास अभी 1 रुपया है आउट ऑफ 100, ठीक है। दूसरे साल, ये फर्स्ट ईयर हो गया, दूसरे साल समझो उसके पास अभी भी 1 ही रुपया है, बट इकोनॉमी में 1000 रुपये आ गए, तो उसको तो लग रहा है उसके पास 1 ही रुपया है, बट उसका परचेसिंग पावर देखो कम हो गया। पहले केस में परचेसिंग पावर था उसका, केस 1 में 1/100, और केस 2 में 1/1000। तो ये 0.001 है और ये 0.0001 है ना। तो उसका परचेसिंग पावर अपने आप कम हो गया, उसको समझ में भी नहीं आया, समझ रहे हो। तो जितने साल वो कंजूस रहेगा उतने साल उसका परचेसिंग पावर कम होता रहेगा। उसके पास पैसे तो उतने ही रहेंगे, बट परचेसिंग पावर जो है वो कम होता रहेगा, क्योंकि मनी की सप्लाई, डिनोमिनेटर चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया करेंसी के फॉर्मेट में। तो क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज कर दिया तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परचेसिंग पावर वो लूज करता रहेगा, और क्योंकि परचेसिंग पावर वो लूज करता रहेगा, वो साल दर साल उसको लग रहा है वो अमीर हो रहा है, बट वो गरीब होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का करेंसी काम करता है, ठीक है। तो मनी क्या है, क्विक समरी में बता दूं, मनी इज नथिंग बट द रिवॉर्ड दैट यू गेट इन द इकोनॉमी फॉर द वर्क दैट यू डू, ठीक है। और मनी का 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी हमने देखा। पहला है
कि भाई उसको यूज़ करके मैं ट्रेड कर पाऊँ और जो चीज़ मुझे चाहिए वो खरीद पाऊँ, और दूसरा, मैंने तो आज काम किया बट मुझे हो सकता है कि एक साल बाद उस पैसे की ज़रूरत पड़े, तो वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी बने। ठीक है। तो हमने देखा कि स्टोर ऑफ वैल्यू जब कॉइन था तो लोग कंजूसी करने लग गए, और कंजूसी करने से ना किसी को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है। तो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं मनी को, वो है करेंसी। और करेंसी की क्वालिटी क्या है? इट लूजेस वैल्यू एज टाइम पासेस। जैसे जैसे समय बीतेगा वो अपनी परचेसिंग पावर को लूज़ करता रहेगा। तो यही है मनी। इसको आप जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से अपनी जीवन को सजा पाओगे, डिज़ाइन कर पाओगे। थैंक यू।